हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए तो भिखारी को रोटी दे, उसको आटा दे, चींटियों को आटा डाले, किसी को कोई कष्ट नहीं दे, किसी को मारे नहीं। ये जो सिखाया गया है ये कर्मकांड नहीं है, ये ढोंग आडंबर नहीं है, ये आपके इस जीवन को, अगले जीवन को अच्छा करने का ब्रह्मांड का विज्ञान है। सहमत है या नहीं है जी? तो आपको लगेगा कि ये झूठ है तो डॉक्टर यान सीमेंशन को सोच लिया, पुनर्जन्म के बारे में जो वैज्ञानिक प्रमाण है उनको देख लिया। एक ऐसे ही और डॉक्टर है डॉक्टर ब्रायन वीस, वो भी एमबीबीएस एमडी अभी जीवित है, उन्होंने अपना पूरा जीवन पुनर्जन्म के लिए समर्पित कर दिया। उनको भी एमबीबीएस एमडी गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी जब एक बार ऐसे ही रोगियों का उपचार कर रहे थे तो उनको पता लगा कि ये रोगी तो ऐसी चीज बता रहा है जो इसने कभी सुनी नहीं। तो उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि ये तो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, और पुनर्जन्म के ऊपर उन्होंने भी 2,500-3 हजार अलग अलग मामलों की पड़ताल की, और पड़ताल करने के बाद उन्होंने अपनी एमबीबीएस एमडी तो बंद कर दी। अब वो पुनर्जन्म के ऊपर भाषण देने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि इस जन्म में आपको भय लगता है, जैसे कुछ लोगों को ऊंचाई से भय लगता है, कुछ लोगों को पानी से भय लगता है, कुछ लोग डर जाते हैं, रात को डर जाते हैं, कुछ लोग कुछ काम नहीं कर पाते, बड़ा सोच नहीं पाते। तो वो कहते हैं इन सब का कारण पिछले जन्म का फोबिया है, पिछले जन्म के कर्म है, पिछले जन्म का झटका है। तो आपको यदि पुण्य कमाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? योग की कक्षा। तो योग की कक्षा आप लगाएंगे तो पूज्य स्वामी जी महाराज को लाभ मिलेगा क्या? पूज्य स्वामी जी तो अपना कर्म कर रहे हैं। अच्छा, आपने जब पतंजलि का भ्रमण किया था, देखा ना आपने, ये सारे निर्माण में जो देश के लोगों से दान मिला है वो केवल 1% मिला। पूरे देश के लोगों ने अभी तक जो दान दिया है वो पतंजलि में केवल 500-600 करोड़ का मिला है। और ये जो सारा बना है ये अभी जो आप देख रहे हैं 1 लाख करोड़ का है। तो 500 करोड़ के तो 1 लाख करोड़ नहीं हो सकते। आप कहेंगे जी पतंजलि दवा बनाती है, पतंजलि जो दवा बनाती है, जो सामान बनाती है, उसका जो 1 साल का प्रॉफिट है वो 1.5-2 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं है। कितना है? 100 रुपए का जब सामान बनाती है तो उसको 7 रुपए का मार्जिन होता है। कितना होता है? 7% अधिकतम। और कुछ कुछ आइटम में तो इससे भी कम होता है, कुछ में तो बिल्कुल नहीं होता। अधिकतम जो 7% भी होता है वो भी किसमें होता है? कॉस्मेटिक में ज्यादा होता है। दवाइयों के ऊपर ज्यादा मार्जिन नहीं लेते पूज्य महाराज जी। घी तेल के अंदर कोई मार्जिन नहीं है, आटा दाल के अंदर कोई मार्जिन नहीं है। तो ये सब इतना जो बना, और पूज्य स्वामी जी महाराज ने आंदोलन किया 4 जून का, तो मुझे बहुत से लोग मिले, उन्होंने कहा कि 4 जून में जो कांग्रेस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, आप पूज्य स्वामी जी दोबारा खड़े नहीं हो सकते। पूज्य स्वामी जी दोबारा खड़े हुए, जो खड़े थे कांग्रेस जैसे वो गिरे, और ऐसे गिरे कि दोबारा उठ नहीं पाए। पूज्य स्वामी जी ने आज तक जो संकल्प लिए वो संकल्प पूर्ण हुए या नहीं हुए? ये जो सब बना हुआ है और जो सब चल रहा है, ये पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी को छोड़कर बाकी आप मत सोचिए कि कोई हजारों व्यक्ति हैं। सारे जो व्यक्ति हैं वो हमारी तरह ही लूले लंगड़े हैं, जिनके अंदर ज्यादा कोई बुद्धि नहीं है। सच में भाई, हमारे अंदर बुद्धि होती तो हम तो खुद बनवाड़ी की दुकान नहीं चला सकते। ये पूज्य स्वामी जी का जो सारा चल रहा है, इसके चलने में पूज्य स्वामी जी ने जो करोड़ों लोगों को योग से ठीक किया है उसका पुण्य है। मैं बहुत बार सोचता हूं कुछ चीजें करने से नहीं होती। शेयर मार्केट में 650 का शेयर आया तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि हम इसको 1400 करेंगे। मैंने पूछा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? उन्होंने कहा कि ये जो कंपनी रुचि सोया पूज्य स्वामी जी ने ली है, ये दिवालिया कंपनी है, ये सफेद हाथी है, ये डूबता हुआ जहाज है, ये कभी भी चल नहीं सकता, जो इसको लेगा वो भी डूबेगा। और ये एक व्यक्ति ने नहीं कहा, ये 50 व्यक्तियों ने हमें कहा। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि नहीं, हम इसको लेंगे और इसको अच्छे से चलाकर दिखाएंगे। और वो रुचि सोया जो डूबने वाली कंपनी था उसको ठीक से चलाकर पूज्य स्वामी जी ने दिखाया। कोई फर्क नहीं पड़ा, आदमी वही, चलाने वाले वही, सारे वही, केवल वो दिवालिया एनसीएलटी में चली गई थी। पूज्य महाराज जी ने टेक ओवर किया। स्वामी जी महाराज ने जैसे ही टेक ओवर किया 2-4 बड़े निर्णय किए, वो कंपनी जो डूबी हुई थी वो चलनी शुरू हो गई। तो इसको पुण्य कहेंगे या नहीं कहेंगे? पूज्य स्वामी जी जो संकल्प लेते हैं वो संकल्प पूरा होता है। और ये ब्रह्मांड का विज्ञान है, ये क्वांटम फिजिक्स है कि आप जो संकल्प लेते हैं वो पूरा करने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियां भी लगती हैं। और पूज्य स्वामी जी महाराज के पास केवल इस जन्म का पुण्य नहीं है, पूज्य स्वामी जी महाराज के जन्म जन्मों का पुण्य है। देखो, हम ढोंग आडंबर
नहीं मानते। आपने कोई मूर्ति पूजा देखी? हम कोई भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी मानने वाले नहीं है, ढोंग आडंबर मानने वाले नहीं। मैं तो विशुद्ध विज्ञान की बात करता हूँ। महाराज जी के जन्म जन्मों का पुण्य है कि जो वो सोचते हैं वो पूरा होता है, नहीं तो इतना कुछ हो सकता है? तो स्वामी जी महाराज के पुण्य से यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, और आगे 10 साल में जो पतंजलि के माध्यम से होने वाला है, वो जो अभी तक हुआ है उसका भी 100 गुना ज्यादा होने वाला है। अंदाजा लगा के लिख सकते हो आप मेरी बात। अगर ये नहीं हो 10 साल में तो मेरे से आके 1 लाख रुपए ले जाए, ऐसी गारंटी तो और कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो आप योग शिक्षक बने हो, जब पूज्य स्वामी जी महाराज योग से इतना पुण्य कमा सकते हैं, तो पूज्य स्वामी जी महाराज को आप योग करवाएंगे तो पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए योग करवाने की आवश्यकता नहीं है, महाराज जी को जरूरत नहीं है। महाराज जी तो सुबह लग जाते हैं, शाम तक करवाते हैं। आप योग करेंगे तो जिसको योग सिखाएंगे उसका लाभ होगा, ये तो बाद की बात है। सबसे पहले आपका लाभ होने वाले हैं। आप में से जो दुकानदार हैं, दुकानदार कौन कौन है? आप जो सामान बेचते हैं वो ग्राहक के लाभ के लिए बेचते हैं, आप अपने मुनाफे के लिए बेचते हैं। ग्राहक मूल्य देता है तो उसको वो वस्तु मिल जाती है, लेकिन उस वस्तु में ग्राहक को लाभ बाद में होता है, आप अपना लाभ पहले देखते हैं। ऐसे ही आप योग की कक्षा लगाएंगे, दूसरे की डायबिटीज तो बाद में दूर होगी। आपने किसी को ठीक कर दिया तो आपने अपने अगले जन्म की डायबिटीज दूर कर दी। तो योग की कक्षा आपका शॉर्टकट तरीका है ना ज्यादा कमाई करने का, है या नहीं है? तो ये योग का ज्ञान हमने दे दिया। आप 50 लोगों की 100 लोगों की योग की कक्षा लगाएंगे तो 1 साल के अंदर आप 100 करोड़ के बराबर पुण्य कर सकते। अब आप कहेंगे 100 करोड़ कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि देखो मेरा ये मानना है, जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। विज्ञान का सिद्धांत है, ढोंग आडंबर का नहीं। 6 सिग्मा नाम का एक टूल है, वो यही कहता है कि जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो 100 करोड़ का लाभ कैसे होगा? 1 साल आपने 50 व्यक्तियों की कक्षा चलाई, कुछ लोग आएंगे कुछ जाएंगे। मान लो 500 व्यक्ति भी आपसे योग सीख कर गए, और 500 में से 200 व्यक्तियों का भी कोई एक बड़ी बीमारी, बीपी, डायबिटीज, थायराइड, आर्थराइटिस, दमा, अस्थमा, एक की भी आपने ठीक कर दी, तो उसके जीवन में जो बीमारी ठीक हुई उसका लाभ आप कैलकुलेट करोगे तो जो WHO मानता है वो 100 करोड़ से ज्यादा होगा। और थोड़ी ज्यादा बड़ी कक्षा लगाओगे तो और ज्यादा पुण्य होगा। तो योग की कक्षा आप नेम फेम भी मिलेगा, आपको आचार्य भी कहेंगे, आपका खुद का शरीर भी ठीक होगा, लेकिन आपको केवल योग की कक्षा लगाते हुए अभी का नहीं सोचना, आपको अगले जन्म का सोचना है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का सोचना। योग की कक्षा में आप योग की कक्षा लगाते हो, आपका पेट्रोल में खर्चा होगा, आप वहां पर कुछ दरी चद्दर चटाई खरीद लेते हो, माइक खरीद लेते हो, तो आपको वो खर्च होगा या आपकी इन्वेस्टमेंट होगी? खर्च वो होता है जो खत्म हो जाए, इन्वेस्टमेंट वो होती है जो मल्टीप्लाई होकर आए। आप इस योग के काम में जो 1 घंटा लगाएंगे, 2 घंटा लगाएंगे, लोगों को सिखाएंगे, वो आपका समय नष्ट होगा या समय की इन्वेस्टमेंट होगी? तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो योग की कक्षा लगाएं। योग की कक्षा में आपको ये नहीं सोचना कि मैं तो बैठा हूं, कोई आएगा तो सिखा देंगे, नहीं तो नहीं। ग्राहक को दुकानदार पकड़ पकड़ के लाता है, नहीं लाता है? तो वो जो आपका योग साधक है, जो बीमार व्यक्ति है, वो आपका ग्राहक है या नहीं है? है या नहीं? आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ग्राहक को पकड़ के लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? और एक बार आ जाए तो आप कपड़े की दुकान पर जाते हो, मैं भी कई बार चला जाता हूँ, ऐसे मुझे कपड़े की सिलेक्शन का पता नहीं है, मैं तो कई बार 2 रंग की चप्पल पहन के भी आ जाता हूँ, तो मुझे ज्यादा पहनने का जानकारी नहीं, सोना चांदी पहनने का भी शौक नहीं है। तो किसी बार कपड़े की दुकान पर चले जाते हो तो कपड़े का मालिक ना थान के थान खोल के डाल देता है, मुझे कहते हैं कि नहीं पसंद नहीं है, मैं और दिखाता हूँ, बैठो। तो ग्राहक को निकलने नहीं देता, कुछ ना कुछ उसको चेप कर भेजता है। ऐसे ही आपको कोई बीमार मिल जाए तो आप मान लीजिए कि आपका मुनाफा उसके अंदर छुपा हुआ। कमीशन एजेंट को देखा है ना आपने, LIC वाले को, बजाज फाइनेंस वाले को, उसको आप एक बार फोन कर दो तो आपसे समय लेता है, सुबह आ जाऊं, सुबह नहीं है तो शाम को आ जाऊं, शाम को नहीं तो आप जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी में बैठ जाऊं, आपको कार्यालय में मिल लूं, फिर आपको लाभ बताएगा बार बार इस पॉलिसी का। अच्छा, वो जो सारे लाभ हैं उसमें से किसी को लाभ मिलता है, वो कहेगा आप मर जाएंगे तो आपके बच्चों को मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो जो सारे लाभ हैं वो मरने के बाद के हैं या नहीं है? तो ये पॉलिसी का बाजार जब कई लाख करोड़ का चल सकता है, LIC के पास भारत सरकार से ज्यादा पैसा है,
इसका मतलब जब पॉलिसी के नाम से लोग अपने मुनाफे के लिए, कमीशन के लिए दूसरे को पॉलिसी दे सकते हैं, वो तो राजसिक और तामसिक काम है। आपका तो सात्विक सेवा का काम है। आपको कोई बीमार मिले तो साम दाम दंड भेद से अपना कमीशन उसके अंदर देखते हुए उसके चिपक जाइए कि योग करवा कर छोड़ूंगा। करना चाहिए कि नहीं करना? देखो विशुद्ध व्यापार की बात है। आप यहाँ प्लॉट ले लेंगे, रजिस्ट्री करवा लेंगे, मकान बना लेंगे, वो लंबा चलने वाला नहीं है। बांग्लादेश में हिंसा होने वाली है, कोई व्यक्ति बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करे, कमाई करे, वो परमानेंट है क्या? परमानेंट क्या है? जिसको आगे ले जाया जा सके। तो ऐसे व्यापारी को अच्छा व्यापारी माना जाता है ना। आपको कच्चा व्यापारी नहीं बनना है, आपको पक्का व्यापारी बनना है, और पक्का व्यापार केवल और केवल परोपकार का है। तो कक्षा के अंदर लोगों को लेकर आइए। कोई बीमार है, वो कहता मैं नहीं आ सकता, तो आप कहिए बाबूजी मैं उठाऊंगा आपको, मैं वैसे तो पैदल जाता हूं लेकिन आप पैदल नहीं चल सकते तो मैं अपनी गाड़ी लेके चलूंगा। आप उसके लिए गाड़ी ले आए, आपका 1 लीटर पेट्रोल भी जल गया और आपने उसको ठीक कर दिया 2 महीने के अंदर। 1 महीने में आपका 5000 का पेट्रोल जला और 1 महीने में आपने उसकी डायबिटीज को ठीक कर दिया, तो आपका लाभ हुआ है, नुकसान हुआ? लाभ है ना, वो नुकसान नहीं है, वो असली लाभ है, वो सही इन्वेस्टमेंट है, सही खर्च है। तो आपको अपनी कक्षा को बनाकर माइक खरीद लीजिए, बैनर लगा लीजिए, कोई आपको मिले तो उसको मैसेज भेजिए, उसको बुलाइए, उसको जोड़िए, उसको सिखाइए। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं आ सकता, तो रिश्तेदारों को जूम पर सिखा दीजिए, व्हाट्सएप कॉल पर सिखाइए। तो विद्या का दान भी बहुत बड़ा दान है, तो इसको आप करेंगे तो आपके जीवन में लाभ होने वाला है। ऐसे देखो, पूज्य स्वामी जी के बारे में सब कहते हैं ना कि महाराज जी व्यापारी हैं, कहते हैं ना। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा रामदेव, अब लाला रामदेव हो,